क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ am and gm of a roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। क्या बोल रहा है? इफ द am and gm, am और gm किसका? ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब am और gm किसके? किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के am और gm हमें दिए हुए हैं 8 और 5। ठीक है, आई होप आप इस लाइन को अच्छे से समझो। ये क्या बोल रहा है कि इफ am एंड gm ऑफ किसका? ऑफ इफ am एंड gm ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसका am और gm? तो किसी भी एक पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का am और gm हमें दिया हुआ है 8 और 5। ठीक है, तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसी फॉर्म का होता है। तो हमको जनरली यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है हमें। और हमें क्या दे रखा है कि आप सपोज कर लो कि इस इक्वेशन के दो रूट्स है ए और बी। इस ए और बी के मतलब ये जो ए और बी जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो इनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली हमें दिया हुआ है, यही दिया हुआ है हमें। मतलब इन ये दो रूट्स हैं इक्वेशन के, तो इन दोनों रूट्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमें ये दिया हुआ है 8 और 5। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, बस सिंपल है। तो am हमें दिया हुआ 8 और हम किसका am? तो इन दोनों का am कैसे निकालेंगे? तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी ऐसे हम डिनोट करते हैं। और ये हम कैसे निकालते हैं? तो आप इन दोनों का सम करो और अपॉन में जितने हैं, कितने हैं? 2 है तो 2। तो सम ऑफ रूट्स, तो अगर रूट्स ए और बी है मतलब ए प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब ए बी, तो हमको बेसिकली ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, इस 2 को इधर भेजो शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 16। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 16 हो गई। उसी तरह से हमें जीएम दे रखा है, जीएम ऑफ किसका? किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के। अगर हमने रूट्स को ए और बी सपोज करा, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी क्या है? 5 है। और 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? तो आप सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट करो और पावर में 1 अपॉन ये जितने हैं 2 है ना, तो 1/2 विच इज इक्वल टू 5। अब हम आपको तो ए बी चाहिए तो आप स्क्वायरिंग कर लो, तो ये हो जाएगा ए बी विच इज इक्वल टू 25। तो ये ए बी हो गया और ये ए प्लस बी हो गया। यहाँ पर रिप्लेस करो और आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 विच इज इक्वल टू 0। आप देखो एक बार, बस दैट इज इट, इतना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ am and gm of a two positive number a and b are 10 and 8 respectively, find the number। क्या बोल रहा है? am of a and b are 10, gm of a and b are 8। और क्या दिया हुआ है कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं? पॉजिटिव हैं। ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, बस बेसिकली यही दिया हुआ है। तो हमें बस ए और बी बताना। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका? ए बी का हमें दे रखा है 8। तो हमें ए और बी निकालना है। ठीक है, हमें ए और बी बोला है, निकालो। सिंपल है, कर सकते हैं। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी डिराइव करके बताया था, आप उस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, वो बता दूंगा मैं लास्ट में कि अगर आपको am और gm दिया हुआ तो अगर आपको वो 2 नंबर निकालने तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं? तो आप इन दोनों का सम करो, अपॉन में ये जितने हैं, तो 2 है तो 2 10, तो ये हो जाएगा a प्लस बी विच इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से आप रिलेशन 1 सपोज कर लो। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी कैसे? तो ए बी होल की पावर 1 अपॉन जितने हैं, तो 2 है तो 8। स्क्वायरिंग कर लो,
तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा ए बी विच इज इक्वल टू 16, नहीं सॉरी 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इसको रिलेशन 2 बोल दो, ठीक है। अब आपको ना ए और बी निकालना, तो आप कैसे निकालोगे? आप देखो, जब भी सम और प्रोडक्ट दिया हुआ हो ना, अगर दोनों सम में एक इक्वेशन दे रखा तो सॉल्व करना इजी होता है। लेकिन जब भी ऐसा पहचान लो कि अगर सम दिया हुआ है या फिर सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है और अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। हम क्या जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब देखो, ये रिलेशन से तो हम बिल्कुल भी ए बी आसानी से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, इससे तो निकाल ही सकते हैं, कैसे नहीं निकाल सकते, ये तो सिंपल ही है। अब b को लिख लो यहाँ पे 64 अपॉन में, हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। अब आप ये इसको फर्स्ट में रिप्लेस कर दो, ऐसे भी करके कर सकते थे, लेकिन हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 64 अपॉन में a विच इज इक्वल टू 20। एलसीएम लो आप, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 64 अपॉन a विच इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 64, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 20a। अब आप इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 64 इंटू 20, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 64 इंटू ए स्क्वायर 64a²। अब आप माइनस 20a को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 64a² बन जाए। तो कैसे ब्रेक करेंगे, सिंपल है, -16a और -4a। -20a को हमने लिख दिया -16a -4a। अब देख लो, -16a और -4a को जब हम ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो 64a² बनेगा, ठीक है। तो हम -20a को हमने लिख दिया -16a -4a प्लस 64 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में a कॉमन है तो ये हो जाएगा a -16, इन दोनों में -4 कॉमन है तो ये हो जाएगा a -16 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से आप a -16 को कॉमन करोगे तो पीछे रह जाएगा a -4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 16, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा होगा आपको, ये हो जाएगा a 16 और a 4, ठीक है। तो व्हेन a इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे a के जगह अगर आपने 16 रिप्लेस करा तो 4 रह जाएगा, सॉरी, व्हेन a इक्वल टू 64 देन b इक्वल टू 4। तो व्हेन a इक्वल टू 4 देन b इक्वल टू 64। तो दोनों में नंबर में आप बताओ क्या फ़र्क है। आप 64 मतलब अगर आप फाइंड द नंबर, अगर आप 64 लिखो या 64 लिखो, कोई फ़र्क है। मैं यहाँ पे ऐसे ऑर्डर पेयर में दिखा दिया हूँ, लेकिन मैं ऑर्डर पेयर में बात नहीं कर रहा। ऑर्डर पेयर में आपको पता होगा कि 64 और 64,4 और 4,64 ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन मैं ऑर्डर पेयर में नहीं बात कर रहा, यहाँ पे दो नंबर हमें निकालने थे, ठीक है, ए और बी। तो अगर हम दो नंबर को 64 और 4 और 64 बता दें तो क्या ही वो एक ही बात ना हो जाएंगी। इसलिए आप इन दोनों में से एक केस कंसिडर कर लो, ठीक है। अगर आप इसी चीज को डायरेक्टली करना चाहते हो तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, अगर हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ हो तो फॉर्मूला था वो दो नंबर निकालने का, 2 नंबर्स निकालने का जो फॉर्मूला था शायद से यही था, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यही था। अब देखो a क्या है, a 10 है प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 36, तो 10 प्लस माइनस वो 16 था ना, वही मैं सोचा 16 होगा, प्लस माइनस 6, तो एक आप प्लस वाला सॉल्व करो तो एक नंबर मिलेगा और दूसरा माइनस वाला सॉल्व करो दूसरा नंबर मिलेगा। 10 प्लस 6 16 और दूसरा 4, तो यही मिलेंगे 16 और 4।
देख लो आप, यही मिले हमको यहाँ से भी, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव that the product of n geometric means between the two quantities is equal to the nth power of the geometric mean of those two quantities। अब आराम से समझ लो कि ये क्या बोल रहा है। मतलब कोई दो क्वांटिटीज है, तो हम सपोज कर लेते हैं चलिए वो दो क्वांटिटीज ए और बी है, ठीक है, वो दो क्वांटिटीज ए और बी है। तो हमने क्या करा ना, ऐसा बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दोज, मतलब इस ए और बी के बीच में आपके पास एन ज्योमेट्रिक मीन है, G1 G2 J3 C4 एंड अप टू सो ऑन Zn, ठीक है। ए और बी के बीच में आपके पास एन ज्योमेट्रिक मीन्स है, ठीक है। अब इन प्रूव हमें क्या करना है कि इन एन ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट, इन एन ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू nth पावर, किसका nth पावर भैया, nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोज टू क्वांटिटीज। मतलब ज्योमेट्रिक, आप यहां से पहले पढ़ो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोज टू क्वांटिटीज, मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोज टू क्वांटिटीज, ये वाली दो टू क्वांटिटीज के बीच की बात हो, मतलब ये दो क्वांटिटीज की बात हो रही जो हमने ए और बी सपोज करा है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोज टू क्वांटिटीज किसके इक्वल है, nth पावर, nth पावर। तो आप इसकी पावर क्या कर दो, nth कर दो, पावर n मतलब nth। तो nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दोज टू क्वांटिटीज। और इसका ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं, तो सिंपली आप क्या करो, ए बी होल की पावर 1/2, दैट इज मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होल की पावर n, मतलब इनका प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल होता है, हमें ये प्रूव करना, ठीक है। इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, और पावर में 1/, में जितने हैं वैसे कर लेते हैं, और इसका पावर कितना करना था, nth करना था, तो कर दिया, ठीक है। बस यही दिखाना था कि द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, हमने ए और बी के बीच में अगर एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया तो इन सारे का प्रोडक्ट इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होल की पावर n, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो आप LHS ले लो, Z1 Z2 Z3 Z4 एंड अप टू सो ऑन Zn। Z1 क्या होता है, Z1 होता है AR, यही होता है। Z2 क्या होता है, Z2 होता है AR स्क्वायर। Z3 क्या होता है, Z3 होता है AR क्यूब एंड अप टू सो ऑन। Zn क्या होता है, Zn होता है AR रेज़ टू पावर n, ये होता है। आप रिप्लेस करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AR स्क्वायर AR क्यूब, Z4 हो जाएगा AR रेज़ टू पावर 4 एंड अप टू सो ऑन Zn AR रेज़ टू पावर n। अब पहले इन सारे ए को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितने ए हैं, ए इंटू ए एंड अप टू सो ऑन ए, ये कितने ए हैं। तो अब देखो 1 के लिए एक ए आ रहा है, 2 के लिए आ रहा है, 3 के लिए एक ए आ रहा है, 4 के लिए आ रहा है, n के लिए भी एक ए आ रहा है। तो ये टोटल n ए है। कितने टाइम्स है, ये n टाइम्स है। कैसे पता करा भैया आपने, आप देखो 1 के लिए आया, फिर 2 के लिए आया, 3 के लिए आया। अगर हम इस पूरे को हटा दें तो ये कितने ए रहते, 3 इधर आ रहे हैं तो 3 ए इधर भी आ रहा है, तो 3 ए रहते। लेकिन कितने हैं, 1 से लेकर n तक है, तो ये टोटल ए जो है वो n है, ठीक है। आई होप आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। अब आप r की प्रोडक्ट करो, ये हो जाएगा r स्क्वायर r क्यूब r रेज़ टू पावर 4 एंड अप टू सो ऑन r रेज़ टू पावर n, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर हम ऐसा मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसको 2 की पावर 5 नहीं लिख सकते। अगर 2 बार 2 मल्टीप्लाई करोगे तो उसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 बार करें तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, अगर 5 टाइम्स कर दे तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करा है, n बार करा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए की पावर n लिख सकते हैं। उसी तरह से
यहाँ पे क्या होगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 1 + 2 + 3 प्लस सो अप टू सो ऑन n। ठीक है, अगर आपने सीरीज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन n तक का सम जो होता है वो n+1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, और नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं भैया, अगर हमने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। मैं अगर नहीं पढ़ा तो आप ऐसे कर लो, अब देखो इन दोनों को माइनस करो, 2 - 1 1, 3 - 2 1। अब देखो ये AP बन रही है और AP का आपको क्या करना है, सम निकालना, और जिसका लास्ट टर्म भी हमें दिया हुआ है, सिंपल है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर लो। ये टोटल कितने n है, तो n/2, फॉर्मूला क्या होता है n/2। AP में SN का फॉर्मूला क्या होता है, अगर लास्ट टर्म हमें पता हो तो ये होता है n/2 a + n। नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, तो n ही रह गया। a होता है फर्स्ट टर्म है 1, और l होता है लास्ट टर्म है n, तो ये हो जाएगा n+1। देख लो आप, तो ये हो जाएगा a⁴n इंटू r⁴n n+1/2। लेकिन भैया हमारा प्रूफ तो नहीं हो पाया अभी तक। आप देखो ना, यहाँ पे r है, अभी तक आपने r को कहाँ हटाया, यहाँ तो a भी है ना, तो आप पहले r को हटाओ। r कैसे हटेगा भैया, तो r का फॉर्मूला होता है ना b/a⁴n+1। यहाँ पे n क्या होता है, n होता है कि आपने कितने ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करा, तो यहाँ पे तो हमने n ही ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करा, तो n तो n ही रह जाएगा। तो सीधे आप r की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या, b/a⁴n+1, तो ये हो जाएगा a⁴n। r की जगह हमने रिप्लेस करा b/a⁴1/n+1 और होल की पावर n+1/2। ठीक है, अब आप देखो पावर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये और ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा a⁴n b/a⁴n/2। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है होगी कि a/b⁴m रहे, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁴m/b⁴m, ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a⁴n इंटू, एक बार आप इसको पावर देखो, एक बार दूसरी बार इसको दे दो, तो ये हो जाएगा b⁴n/2 अपॉन a⁴n/2 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो ये हो जाएगा n-n/2, n-n/2 एलसीएम लो आप, तो ये इधर, तो 2n - n, n अपॉन में 2 × 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a⁴n/2 b⁴n/2। ठीक है, अब हम अगर ऐसा कुछ रहे a⁴n b⁴n, तो हम इन दोनों को एक सेम पावर में कर सकते a b⁴n, तो यहाँ पे भी आप कर दो, तो a b⁴n/2। ठीक है, अब देखो मैंने अभी तक कुछ भी बिना प्रॉपर्टी बताए नहीं करा है। ठीक है, अब आप देखो अगर ऐसा कुछ रहे a⁴n m, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते a⁴n दोनों पावर्स तो मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो हमने इसको क्या करा, आप ऐसा लिख दो a/1/2 और होल की पावर n, और 1/2 का हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ a/n। प्रूफ हो गया, हमें यही तो प्रूफ करना था। तो आप देख लो एक बार, फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ am ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, जहाँ पे a इज ग्रेटर देन b इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन, प्रूव दैट a रेशियो b इज 2 + √3 रेशियो 2 - क्या दिया हुआ है, अब देखो हमें दिया हुआ अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब ज्योमेट्रिक मीन किसका, ए बी का, मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी।
तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा ए बी का? अर्थमेटिक मीन होगा आप इन दोनों का सम करो और अपॉन में जितने हैं 2 है तो 2, और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ए बी और होल की पावर 1 अपॉन जितने हैं, तो 2 है तो 1 अपॉन की पावर 2, 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, इसको आप इधर शिफ्ट करो 4, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है। और आपको क्या बताना है, ए रेशियो बी जो है, रेशियो का मतलब a अपॉन में b विच इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3, ये चीज़ हमें दिखाना है। ठीक है, तो आप a और b की वैल्यू निकालो और डिवाइड कर दो, दिखा दो, ये रेशियो बन रहा है। अब देखो ना, a और b में ना आपको क्या a और b की वैल्यू निकालनी नहीं भैया, a और b की वैल्यू नहीं निकालनी है हमें तो रेशियो दिखाना है। तो वही मैं कह रहा था कि अब मतलब अगर रेशियो हो तो हम a इंटू 2 प्लस 3, ए की वैल्यू क्या आने वाली होगी, a प्लस 2 इंटू मतलब 2 प्लस 3 इंटू में कांस्टेंट। इसी तरह से b की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस रूट 3 इंटू में कांस्टेंट। कुछ ऐसा हमें मिलेगा a और b की वैल्यू, क्योंकि जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कांस्टेंट और कांस्टेंट कैंसिल होके फाइनली यही रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब कुछ कांस्टेंट तो चल सकता है, कुछ कांस्टेंट हो जाए एक्स वाई जेड आर थीटा, जो भी हो, कुछ भी हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन दोनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भी हो ना, 2 प्लस रूट 3, ए की वैल्यू हम निकाल ले 2 प्लस रूट 3 टी, और बी की वैल्यू निकाल ले 2 माइनस रूट 3 टी, तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे यू निकाले तो फिर गड़बड़ है बेटे, तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ कांस्टेंट भी अगर हम निकाल लें, अगर ए और बी की वैल्यू अगर हम पूरे वेरिएबल मतलब पूरा अगर वेरिएबल ना भी हटा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ वेरिएबल रह जाता है जो दोनों में हो तो बात बन जाएगी। तो फिर कैसे करोगे आप सोचो, आप तो पहले ए और बी की वैल्यू निकालने की सोचो। अब देखो, हमने a प्लस बी की वैल्यू है, एक ही इक्वेशन है हमारे पास, मेन बात, दो तो इक्वेशन है ही नहीं और हमें वैल्यू निकालनी है, तो एक इक्वेशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, कैसे करोगे, कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ab। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकाले तो आप इसको इधर ले, इसको इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। हमने क्या करा, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, तो इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास, दैट इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ ab का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आप स्क्वायरिंग करो तो 4 का स्क्वायर 16, और ये स्क्वायर जब ए बी पे जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए बी माइनस में 4ab। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12ab। तो ये हो जाएगा a माइनस बी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12ab। ठीक है, तो a माइनस बी विच इज इक्वल टू, हम 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू रूट 3ab। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ ab, इसको आप रिलेशन 2 बोल लो। ठीक है, भैया आपने ना एक जगह गलती कर दी, कहाँ पर, यहाँ पे आपने क्या करा, a माइनस बी का होल स्क्वायर था विच इज इक्वल टू 2ab था, तो आप अगर इसको इस स्क्वायर को उधर से करते तो a माइनस बी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12ab आना चाहिए था, लेकिन आपने प्लस माइनस वाला एक्सप्लेन नहीं करा,
कर देता हूँ। आप देखो प्लस माइनस वाले मैंने इस माइनस को क्यों नेगलेक्ट कर दिया। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और ए जो है वो बी से बड़ा है, मतलब ए बड़ा है बी से। अब देखो दोनों पॉजिटिव है तो ये नहीं बोल पाओगे कि आप उन दोनों का डिफरेंस सेम मतलब जो है वो 0 से छोटा हो। भी हो सकता है, जैसे आप 3 और 2 ले लो, दोनों तो पॉजिटिव ही है, लेकिन 3 - 2 करो -1 नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो हमें क्या दिया है, ए ग्रेटर देन बी, मतलब आप इस बी को इधर ले आओ, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, ए माइनस बी। ए माइनस बी को हमेशा 0 से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव होना होगा, तो इसलिए हमने नेगेटिव को तो नेगलेक्ट कर दिया। दैट इज इट। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करो, तो एडिंग 1 and 2 a plus b which is equal to 4 square root of ab, a minus b which is equal to 2 root 3 square root of ab। दोनों को ऐड करा तो b और b कैंसिल, a plus a 2a which is equal to 4 plus 4 square root of ab plus 2 root 3 square root of ab। 2 से कैंसिल करो तो 2 और यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 2 प्लस √3 और हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए बी को कॉमन कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो अब ए बी की वैल्यू ये आ गई और हमें क्या चाहिए था 2 प्लस √3 इंटू में कांस्टेंट ए की वैल्यू चाहिए, तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू ना इन दोनों में से किसी में भी रिप्लेस कर दो, वहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो। तो हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो फ्रॉम 1, तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस ए, तो b विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस 2 प्लस √3 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस √3 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो अब इन दोनों में से क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो नाउ ए अपॉन में बी विच इज इक्वल टू 2 प्लस √3 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन 2 माइनस √3 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कैंसिल होगा, 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, रेशियो का मतलब डिवीजन नहीं होता, आप उसको रेशियो के फॉर्म में लिख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो इफ 1 AM एंड 2 ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इफ 1 AM 1 अर्थमेटिक मीन A and 2 ज्योमेट्रिक मीन्स G1 and G2 inserted between any two positive number so that कि G1 स्क्वायर अपॉन में G2 प्लस G2 का स्क्वायर अपॉन में G1 विच इज इक्वल टू 2 है। तो हमें कुछ ऐसा दिखाना है, क्या बोल रहा है पहले वो समझो कि इफ 1 AM एंड 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर। तो अब वो नंबर ले लो कि चलिए वो नंबर जो है लेट ए बी 2 पॉजिटिव नंबर्स। तो हमने क्या करा, इस दो पॉजिटिव नंबर में एक अर्थमेटिक मीन ए इंसर्ट करा और एक बार एंड 2 ज्योमेट्रिक मीन, और इसी ए और बी के बीच में हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करा। ठीक है, तो हमको कुछ ये प्रूफ करना है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से अर्थमेटिक मीन अगर हम निकाले तो क्या होगा, ए जो है वो अर्थमेटिक मीन है, कैसे निकालते हैं, तो ए प्लस बी अपॉन में 2 ऐसा हो जाएगा। तो दैट इज 2a की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। बस एक की वैल्यू आ गई, अब आप इन दोनों की वैल्यू निकालो, मतलब इसका काम तो हो गया हमारे पास। अब हम इस पूरे की वैल्यू हमें निकालनी है।
अच्छा भैया G1 होता है, G1 होगा AR, G2 होगा AR स्क्वायर, ऐसे ही तो होगा। ये होता G1 क्या होता है, AR होता है, G2 क्या होता है, AR स्क्वायर होता है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है G1 का स्क्वायर अपॉन में G2 प्लस G2 का स्क्वायर अपॉन में G1। मतलब G1 की वैल्यू है AR का स्क्वायर अपॉन में AR स्क्वायर प्लस G2 की वैल्यू है AR स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में AR। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन में ए आर। तो ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे पीछे बचेगा ये ए से ये ए कैंसिल, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब, ए प्लस में ए आर क्यूब। तो आपको बेसिकली ना ए और आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। मतलब आप आर की पहली वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आर मतलब आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी अपॉन ए होल की पावर 1/n+1, ये होता है। तो यहाँ आर की फॉर्म आर कैसे निकालेंगे, तो बी अपॉन में ए होल की पावर 1/n+1। 1/n+1 का मतलब है एन जो होता है वो एन क्या डिनोट करता है कि आप कितने ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बीच में रिप्लेस करते हो। तो अपने यहाँ पे 2 रिप्लेस करें तो 2+1, तो आर की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन में ए होल की पावर 1/3। आर की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 1 बी अपॉन में ए होल की पावर 1/3 और इस पूरे का क्यूब। तो पावर्स मल्टीप्लाई हो तो 3 और 3 कैंसिल, तो ए प्लस ए इंटू बी ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस बी। तो इसको अब मिल लो रिलेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल पाओगे आप। अब देखो 2a सॉल्व करने पर a प्लस बी आ रहा है, इस पूरे को भी सॉल्व करने पर a प्लस बी आ रहा है, प्रूफ हो गया। दोनों इक्वल है तो दोनों, अगर दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS भी इक्वल होगा। प्रूव्ड। आप देख लो एक बार, फिर आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। बढ़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, शायद सब एक्सरसाइज तो कंप्लीट ही हो गया है, तो हम एग्जाम्पल्स कर लेंगे।